अगर महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे किसी सिख परिवार का कोई नुकसान होया तो मेरे तो कोई बुरा नहीं। 6 जून का कार्यक्रम करते हैं वो एक तरह से सिख विरोधी दिखता है। शिवसेना में धर्म जात पात भेदभाव कोई नहीं है। शिवसेना तो बाला साहब ने जो बनाया वही शिवसेना है, दूसरी शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं है। उससे सिक्योरिटी ले रहे हैं पंजाब सरकार से और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। शिवसेना बाल ठाकरे ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में सर्वे शुरू किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक अशोक तिवारी लुधियाना पहुंचे और यहां सर्किट हाउस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बातचीत में अशोक तिवारी ने कहा कि शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन के तहत महाराष्ट्र से बाहर पार्टी का प्रसार करने की बात मानी थी, लेकिन अब पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा राज्य से देश हित को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के तहत वे पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं और यहां से हासिल जानकारी के आधार पर पार्टी प्रमुख को रिपोर्ट देंगे। आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर भी पार्टी प्रमुख फैसला लेंगे कि पार्टी को गठबंधन में लड़ना है या अकेले लड़ना है या फिर चुनाव नहीं लड़ना है। जबकि राज्य में मौजूद शिवसेना के नाम पर अन्य संगठनों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति सुरक्षा के लिए ये सब करते हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष योगराज शर्मा ने कहा कि पार्टी में सभी धर्मों व जातियों का सम्मान किया जाता है और पार्टी द्वारा राज्य में संगठन की मजबूती पर काम किया जा रहा है। सम्मानीय उद्धव साहब ठाकरे के आदेश पर पंजाब के 7 दिवसीय दौरे पर मैं आया हूँ। आज 6ठा दिवस है, कल का दिन और है हमारे पास में। पंजाब में यहाँ पर संगठन के विस्तार के लिए अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करने के लिए तथा यहाँ पर अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसको के बारे में विचार करने का और यहाँ का सर्वे करके पूरे पंजाब का ले जाकर उद्धव साहब के समक्ष रखने के लिए मुझे आदेश हुआ था। उसी आदेश के तहत यह हमारी पहली जो है अधिकृत यात्रा जो है पंजाब की है। राष्ट्रीय संगठक के रूप में मैं पहली बार अधिकृत यात्रा पे पंजाब में आया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब के शिव सैनिकों ने और पंजाब की मीडिया ने भी बहुत ही प्रेम दिया, मुझे बड़ा आदर किया। मैं आप सभी का और यहाँ के हमारे सभी शिव सैनिक पदाधिकारियों का और ख़ास करके हमारे राज्य प्रमुख योगराज शर्मा जी का अपनी कमेटी की तरफ से, हमारे केंद्रीय कमेटी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और यह प्यार हम जो है ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ऐसी हमारी कल्पना है। अशोक जी, ये बताइए कि पंजाब में इस समय शिवसेना बहुत सारी देखने को मिल रही है। देखिए, उसमें एक बात है कि हमारा जो है शिवसेना तो बाला साहब ने जो बनाया वही शिवसेना है, दूसरी शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन बन इसलिए गई कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 30 साल पहले जो है एक समझौता किया था और उस समझौते के तहत बाला साहब ने जबान दिया था कि हम सिर्फ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, विस्तार करेंगे, बाकी सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे। उसके हिसाब से हम लोगों ने या हमारी केंद्रीय टीम ने कहिए तो बाहर के लिए इतना जोर नहीं लगाया और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ जो पदाधिकारी थे हमारे पुराने, वो अपने ढंग से, मनमानी ढंग से शिवसेना के नाम से चलाते रहे और जब उनकी वहाँ पे कोई शिकायत गई या उनको बदली किया गया तो उन्होंने अपने सामने दूसरा नाम लिख के, हिंदुस्तान, हिंद कुछ भी लिख के उसको चला रहे हैं और उससे सिक्योरिटी ले रहे हैं पंजाब सरकार से और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ऐसा है कि शिवसेना पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है पंजाब में, एक सुरक्षा के नाम पर और नकली हमले बनवा कर करने का, तो उसमें तो फिर ये शिवसेना बाल ठाकरे का भी नाम आ सकता है। हाँ, वही हो रहा है, इसीलिए हमने तय किया है। अभी हम अपने पदाधिकारियों से भी बातचीत किए हैं और हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ बोला है कि जो 6 जून का कार्यक्रम करते हैं वो एक तरह से सिख विरोधी दिखता है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन दिखाई पड़ता है। जबकि हमारे महाराष्ट्र में जो हमारे सिख भाई हैं वहाँ पे कम संख्या में है, फिर भी हमने उनको वहाँ पे पद दिया है संगठन में, उनको नगर सेवक बनाया है, उनको विधायक बनाया है। वो हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करते हैं और यहाँ पे उसका विष बोते हैं कि हम हिंदू जो है वो सिख के खिलाफ हैं, सिख जो है हिंदू के, जबकि हमारी शिवसेना के कोई भी नहीं कहते। सम्मानीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था और उनका सिद्धांत है कि
शिवसेना में धर्म, जात, पात, भेदभाव कोई नहीं है। हर शिव सैनिक का उतना ही महत्व है जितना बड़े पदाधिकारी का है, जितना छोटे पदाधिकारी का है। वहाँ सभी धर्मों का आदर है और सभी लोग उनको आदर से ही हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। आज भी शिवसेना का वही वो है कि हमारे पास किसी भी धर्म का होना चाहिए, किसी भी जात का होने दो। इवन वो मुस्लिम भी है और हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान की बात करता है, तो वो भी हमारा शिव सैनिक जो है हिंदू ही है। इस भावना के साथ उद्धव साहब काम करते हैं। वहाँ पे सिख हो, हिंदू हो, कोई इसका तरह का भेदभाव नहीं है। आप अगर महाराष्ट्र में किसी से पूछेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हम लोग जो है वो धर्म और जात में भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए सारे लोग एक हैं और सब शिवसेना के विकास में सहयोग दे रहे हैं। मैं उन सभी का कृतज्ञ हूँ। अशोक जी, जो बनाया जाना भी उचित नहीं है और किसी इस तरह की गंदी और घृणित राजनीति करना भी उचित नहीं है। हमारा तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग देखिए, अगर हमारा कोई शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे वाले में से अगर इस तरह का कोई काम करते हुए आता है तो आप हमको अगर नहीं मालूम पड़ता इतनी दूर से तो आप लोग उसके माध्यम से हमको सूचना दीजिए। हम उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। और शिवसेना जो है पंजाब में सारे धर्म के, सारे जात के लोगों के साथ खड़ी है और जल्दी ही देखिएगा कि शिवसेना अभी जो है 19 तारीख का जो हमारा वर्धापन दिवस हुआ उसमें हमारे पक्ष प्रमुख ने कहा था कि पहले देश फिर प्रदेश। अभी पहले देश आ गया है। जब पहले देश आ गया है तो देश के विभिन्न कोनों में आप एक नए और तगड़े विकल्प के रूप में शिवसेना को देखेंगे। अभी 2022 का चुनाव आने वाला है, उसमें आप अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे? देखिए, मैं सर्वे कर रहा हूँ, मैं अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ। हमारे जो पदाधिकारी हैं इनसे मीटिंग कर रहे हैं। इनका विचार ले जाके हम अपने पक्ष प्रमुख के पास रखेंगे, क्योंकि यह अधिकार हमारे सिर्फ पक्ष प्रमुख को है कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, किसको क्या प्रधान बनाएंगे और किसके साथ गठबंधन करेंगे। अगर वो बोलेंगे किसी पार्टी के साथ कि हमारा गठबंधन इनसे होना है तो हम उस आज्ञा का पालन करेंगे। अगर वो कहेंगे कि मुझे सारी सीटों पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाना है तो हमारे राज्य प्रमुख के पास आदेश आएगा और ये अपनी टीम बना के इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। उसमें हम लोग बराबर की सहभागिता करेंगे। अभी कोई निश्चित नहीं है कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, अभी निश्चित नहीं है। अभी तो हमारा सर्वे चालू है। 2-3 दिन में मैं बम्बई पहुंचूंगा, यहाँ की सारी स्थिति उनको जानकारी दूंगा, फिर जो उनका निर्णय होएगा वो हम लोग करेंगे। सर कि देखे महाराष्ट्र तो आए ने, मेन ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਸੈਟਲ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪਦ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਟੂਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗੇ, ਬਟਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸਾਡੀ ਫਗਵਾੜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚੰਦਨ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਭੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹਾਨੀ ਮਹਾਜਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਟੇਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਐਸਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਸੈੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬੀਸੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਇਹ ਮਹਿਰਾ ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਦੇਖੋ, ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਦਰਣੀय ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ 117 ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ